आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैं फिर आपको कुछ नई बात बताने और सिखाने के लिए हाजिर हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ 3 लौंग का महाचमत्कारी प्रयोग। अगर आपका प्यार आपके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है, अगर आपके प्यार में आ रही हैं किसी भी प्रकार की दिक्कतें, अगर आपके प्यार के बीच में घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, अगर बगल वाले, दोस्त यार या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर के आपके प्यार को कर रहा है खराब, तो आज का दिन आपका है। आज हम 3 लौंग का वो चमत्कारी प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको कभी भी खाली नहीं गया। ये रामबाण औषधि है, ये चलते ही काम करती है। 24 घंटे के अंदर आपके कार्य में एक नई गति, एक नई दिशा, एक नया मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप इस कार्य को करते समय बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप कहीं चूक ना कर जाएं और किसी गलत व्यक्ति पर प्रयोग ना करें, क्योंकि जिस पर भी करेंगे वो 100% आपका हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आपका प्यार आपके प्यार से मुकर रहा हो, जब आपका प्यार शादी करने के नाम पर भाग रहा हो, जब आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ संबंधों तक सीमित रह गया हो, विवाह तक नहीं जा पा रहा हो, संबंध से विवाह तक पहुंचने की जो गति है, जो रास्ता है, जो बीच का रास्ता, जो बीच की दूरी है, उसे कंप्लीट करने का साधन आज लेकर के हाजिर हूं। 3 लौंग का ये महाप्रयोग आपके अपने जीवन को एक तरीके से पूरा 90 डिग्री चेंज कर देगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हजारों लाखों बार प्रयोग किया गया उपाय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हजारों सालों का रिसर्च है ये, कई हजार सालों से लोग लगातार कंटिन्यूटी में इस कार्य को कर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है सत्य मानना, यकीन मानना कि ये उपाय त्वरित काम करता है। बस तरीका आना चाहिए, ढंग आना चाहिए, वो विधि आपको पता होनी चाहिए जैसे इसको करना है। अब उस विधि पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको इसके लिए सामग्री चाहिए होगा, जो वो ध्यान से समझ लीजिए। आपको इसके लिए चाहिए सिंदूर, इसके लिए चाहिए कपूर, इसके लिए चाहिए एक चाकू, इसके लिए चाहिए माचिस, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी हल्दी, और 7वीं महत्वपूर्ण सामग्री जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी तस्वीर और थोड़ा सा कलावा। इन सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग करके आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपना वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। तो करना सिर्फ इतना होगा कि आपको 3 लौंग एक सिंदूर दानी के अंदर रख देना है कुछ घंटों के लिए, और जितनी देर वो उसमें रहेगी उस सिंदूर दानी को अपने बाएं हाथ पे रख के दाहिने हाथ से ढकते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत सहज है, बहुत सरल है, लेकिन ध्यान से करना। ओम या देवी सर्वमोहिन्यै, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम या देवी सर्वमोहिन्यै रुद्र सपत्नी क्षमस्यताम्, या देवी सर्वमोहिन्यै रुद्रपत्नी क्षमस्वताम्, मम अमुख व्यक्ति वशस्यम भवम स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। इसको जितनी ज्यादा बार आप ऐसा रख करके बोलेंगे उतना ज्यादा ये प्रभाव बढ़ेगा। अगर कदाचित आप कोई मंत्र नहीं बोल पा रहे तो एक और तरीका है कि लौंग के साथ साथ आप भृंगराज की जड़ रख दें। भृंगराज पौधा मुश्किल से थोड़ा मिलता है पर असंभव नहीं है। भृंगराज का पौधा अपने आप में सिद्ध होता है जो लौंग की चमत्कारी ताकत को और बढ़ा देता है। तो आप उसको अगर साथ रखते हैं तो बहुत ज्यादा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पहले इसको उच्चारण करके पूरी तरह से अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद लौंग को बाहर निकाल के अपनी गदेली के ऊपर रखना है। थोड़ी सी उस पे हल्दी डालनी है, थोड़ा सा शहद की टिकिया लगानी है तीनों लौंगों पे, 1 2 3 ऐसे करके, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाविष्णु, महारुद्र और महाब्रह्मा का स्वरूप मानना है इन तीनों को। वैसे ही इनकी पूजा करनी है। तीनों पर चाकू की नोक से थोड़ा थोड़ा टच करना है। क्षमस्वताम 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 ऐसा बोलना है। और
इन तीनों लौंगों को किसी भी नीचे पात्र में रख के कपूर रख करके इसको जला देना है। इसकी जो राख बनकर तैयार होगी वो काम में आएगी आपके। उसके पहले इन तीनों की तीनों लौंगों को खूब अच्छी तरीके से बांध देना उस कलावे के साथ, फिर चलाइएगा। लेकिन राख आपको लौंग वाली ही उठानी है। लौंग के साथ एक खास बात है, जलने के बाद भी बिखरती नहीं है, आप आराम से उठा पाएंगे, निश्चिंत होकर के समझ लीजिए इस बात को। इस राख को आप जिस भी व्यक्ति को खिलाएंगे या उसकी रास्ते में डाल देंगे या उसके सर में डाल देंगे, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। बस इस काम को करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा या कोई भी रिक्ता तिथि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या होली या दीपावली या कोई भी ऐसी रिक्ता तिथि, महीने में 2 से 3 बार रिक्ता तिथियां आती हैं, उनमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को बहुत सावधानी से, बहुत ढंग से, बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान के साथ कीजिएगा, ताकि आपके अपने जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए। देखो, एक बात चलते चलते बता दूं, उपाय और सॉल्यूशन कोई भी तभी आपको फलीभूत होते हैं जब आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो और आप अज्ञानी होकर के काम करें। जब आप बहुत अतिशय ज्ञानी बनते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मंत्रों के लिए तो मैं सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, सहस्रसेरघा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सबो विगुं, हम बोलते रहेंगे पूरा दिन। आसो सिसानो भ्रकभो नभीमो घना घनः आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन व्रतम मृत्यंच। दिन रात मैं मंत्र बोल सकता हूँ। मैं पहला ऐसा ज्योतिषी हूँ जो वैदिक मंत्रों के साथ संस्कृत भी उतनी ही अच्छी उच्चारण कर सकता हूँ, जो बड़े ज्ञानी और बहुत मंत्रज्ञ लोग करते होंगे। मैं पहला ज्योतिषी हूँ दुनिया का, वरना लोग सिर्फ सामान्य चीजें जानते हैं, ग्रहों के साथ साथ मंत्र नहीं जानते। मैं मंत्रज्ञ भी हूं। तो ये आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास जब आपकी निरंतरता में होगी तो वो कार्य की गति बढ़ जाती है, उसमें ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी गुरु का आदेश हो साथ में, जब गुरु की कृपा हो साथ में, जब गुरु का सानिध्य हो साथ में, तो उस प्रयोग की गति और उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसका बल बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा। लौंग के ऊपर इतनी सारी चीजें बताई जा सकती हैं जिस पर अभी समझ जाइए % विवाद नहीं हुई है। लौंग पर फिर हम बात करेंगे। लौंग को लेकर के अगली बार हम कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे करेंगे। अगली बार बिना मंत्र के, बिना किसी प्रयोग के लौंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आपके प्यार में 4 चांद लग जाएं, उस पर हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, भ्रमित मत होना। बहुत लोगों को देखने से अच्छा कोई अच्छी चीज देखनी शुरू करिए, आपका जीवन बन जाएगा, आप बहुत खुशहाल हो जाओगे और आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत आशीष, बहुत आशीर्वचन, बहुत शुभ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तुमसे बेहतर कोई ना हो पाए, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।